नमस्कार आज स्पेशल रिपोर्ट को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका। मौसुमी आगमन सहित देश में पाणीपाग बदली खरा पर ठंडा पड़ी तेज देशर राजनैतिक पाणीपाग किंतु मौसुमी ऋतु में हठात ताती उठी। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और बेंगल में गत किछि दिन हिला जारी रही राजनैतिक घमासान। सबुठी शुभुची विद्रोहर स्वर। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद कांग्रेस छाड़ी सारी, पंजाब रे कैप्टेन एवं सिद्धू भितर चली टणाउटरा कथा समस्त जानती। एवं सबुठारो बेसी चर्चा बिहार रे दादा पुतुरा कड़ी। दादा पुतुरा को एमती झटका देछंती जहाफल चिराग पासवान को भविष्यत उपरे छिड़ा होईची प्रश्नवाची। सेपरी राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत को विरोध में पायलट का आभिमुख्य नरम हेबार ना नेउनी। ए प्रसंग देखिबा आज स्पेशल रिपोर्ट द्रोह काल। दादा पुतुरा भितरे कली। दादा पल्ला भारी। द्रोह काल में सबुठार अधिक चर्चा रही बिहार। निजर ही पार्टी भितरे चिराग पासवान को मिली बड़ झटका। निज दादा चक्रव्यूह में फसी जाइछंती चिराग। लोक जनशक्ति पार्टी बा एलजेपी रे कंदलर एही स्वर पाटनारू नहीं दिल्ली जाए सुना जाउछि। राजनीति रे अस्तित्व पई संघर्ष। बिहार रे दादा पुतुरा कड़ी। पटनारू दिल्ली जाए विद्रोहर स्वर। दादा पुतुरांको भितरे वर्चस्वर लड़ई। एलजेपी रे द्रोह काल। रामविलास पासवान के निधन के 8 महीने के भीतर उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत हो गई है। इसके सूत्रधार रहे उनके छोटे भाई और सांसद पशुपतिनाथ पारस। पारस ने ऐसा राजनीतिक दांव खेला कि चिराग एलजेपी में घुसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एलजेपी के 6 सांसदों में से 5 ने चिराग की जगह पशुपतिनाथ पारस को अपना नेता चुन लिया है। क्षमता पाई दादा पुतुरांको मध्यरे कड़ी। बिहार अन्यतम प्रमुख राजनैतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी को केमिति भांगी खंड खंड हेबा द्वार रे पहुंचाई देछि से बाबद रे आपन को विस्तृत भावे कहिबु। किंतु प्रथमे देखि नियंतु चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारसंक मध्यरे ही लड़ई गत 2 दिन रे केमिति नेछि भिन्न भिन्न मोड़। लोक जनशक्ति पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई के लिए चाचा भतीजे के बीच जंग जारी है। यह लड़ाई दिल्ली से पटना तक लड़ी जा रही है। पशुपति कुमार पारस दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं और अब उनका अगला निशाना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है। लेकिन चिराग हाथ से निकल चुकी बाजी को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बुधवार जो समय पशुपति कुमार पारस दिल्ली रू पटना जिबा को प्रस्तुति करुथिले, दिल्ली रे जारी थिला राजनैतिक घमासान। पारसंक घर बाहर युव एलजेपी कर्मकर्ता माने चिरागंक सपक्ष रे और पारसंक विरोध रे करुथिले नाराबाजी। ए कर्मकर्ता माने कहथिले चिरागंकु पदरु हटा जिबार प्रक्रिया असंविधानिक। निजे चिराग जेतेबेले ही प्रसंग रे प्रथम थर गणमाध्यम सह कथा ले दाबी कले एबे भी से ही दलर राष्ट्रीय अध्यक्ष। चैनल्स पे चल रहा था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ 2 परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती। किंतु चिरागं को एमिति मोड़ को आनी छिड़ा करथिबा तांको दादा पशुपति कुमार को कहबा कथा दल को भांगिबारु बंचाइबा पई से नैछंती एमिति पदक्षेप दाबी करिछंती। चिराग 5 जन सांसदों को दलरू बाहर करिबार जो निर्देश देछंती ताहा भूल। बहुमत हमारे पक्ष में है। चिराग पासवान जी के पक्ष में बहुमत नहीं है। वो बहुमत हो चुके हैं, इसलिए पार्टी जो है वो अब चिराग पासवान के अंदर में नहीं है। वो जो कल पार्टी से हम लोगों को 5 सदस्य को निकाल दिए हैं वो गैर संवैधानिक। दिल्ली रे पारसंक घर बाहर बेस किछि समय धरी चलुथिला एमिति प्रदर्शन। तापरे प्रदर्शनकारी निज स्थान बदलाइले। एथर से माने चिराग पासवान को घर पाखरे पहुंची गले और तांको समर्थन रे कले नाराबाजी। चिराग पासवान को घर बाहर एकाठी होइथिबा एलजेपी रो कर्मकर्ता मानक सह किछि समय परे शामिल हेले दिल्ली प्रदेश युव एलजेपी कर्मकर्ता। आहुरी सरगरम हेला नाराबाजी।
बाहरे होथिला नाराबाजी आ भितरे चिराग पासवान व्यस्त थिले परवर्ती रणनीति प्रस्तुति रे। परिवर्तित परिस्थिति रे चिरागଙ୍କ सुरक्षा पई तांको घर बाहरे दिल्ली पुलिस सह सीआरपीएफ जवान को मुतयन करागला। या भितरे चिराग पासवान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिठी पठाइले जेउथिरे से निजकु लोकसभा रे एलजेपी संसदीय दल नेता करबा को दाबी कले। पशुपति कुमार पारस को नेता करबा निष्पत्ति उपरे समीक्षा करबा को एही चिठी माध्यम रे दाबी कले चिराग। एतिक नुहे पूरा विवाद परे प्रथम थर पई बुधवार गणमाध्यम सामना को आसी चिराग कहिले तांको दादा को भूल उपाय रे संसदीय दल नेता चयन करागला। दादा कहिथिले से तांको एही पद देई देई थांते। पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना, भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। पशुपति कुमार पारस एक के बाद एक सदी चाल चल रहे हैं। पार्टी संसदीय दल के नेता के पद पर काबिज होने के बाद उन्होंने चुनाव आयोग से भी अपने खेमे को असली एलजेपी के तौर पे मान्यता देने की मांग की है, लेकिन तकनीकी तौर पे अध्यक्ष अभी भी चिराग पासवान है और चिराग पारस के फैसलों की काट तलाशने में जुटे हुए हैं। पारसंको चिरागଙ୍କ परवर्ती पदक्षेप बाबद अनुमान अच्छी। एही कारणरू तांकर नजर दलर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उपरे। दिनक तले पाटना रे दलीय ऑफिस बाहर तांको नाम रे जो ट्रेलर देखागला सेथिरु तांको रणनीति बाबद रे खुलासा हो जाइथला। सही रणनीति को सफल करबा को पारस पाटना पहुंचबा पूर्वरु दलीय ऑफिस रे बाजार रोषणीर व्यवस्था होई सारिथला। पाटना पहुंचबा परे पारस को जोरदार स्वागत करागला। पाटना रे एलजेपी ऑफिस बाहर बहु होर्डिंग भी टंगा होइतबा देखागला जेउथिरे पशुपति को संसदीय दल नेता भावे अभिनंदन जणा जाइतला। दिल्ली रे राजनीतिक युद्धर शंखनाद करबा परे पाटना पहुंचिथिबा पारस एलजेपी रो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक डाकिले। एही बैठक रे पारस गोष्ठी पक्षरु नियुक्त दलर कार्यकारी अध्यक्ष सूरजवान सिंह जोग देले। बैठक सूरजवान को घरे ही हला। चिरागଙ୍କ समर्थक माने निज उपाय रे विरोध प्रदर्शन करुछंती, किंतु बैठक रे कोन हेबो तार संकेत पारस दिल्ली रे ही दे देथिले। हारा हुआ जुआरी जो होता है ना, वो जैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो चुनाव में जो उम्मीदवार हार गया कहता है बूथ कैप्चरिंग हो गया, बक्सा लेके भाग गया, काउंटिंग एजेंट बेईमानी कर लिया, चुनाव आयोग को फैक्स करो, रिकाउंटिंग कराओ। तो वही चीज कल हुआ है। वो हारा हुआ जुआरी का ये लक्षण है। एक तरफ चाचा पारस के तेवर हैं तो दूसरी तरफ भतीजे चिराग की सफाई। चिराग अपने चाचा के फैसलों को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा अभी भी सहमित है। चिराग को अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए कानूनी दांव पेच के साथ साथ सियासी जंग भी जीतना होगा, लेकिन एलजेपी पर किसका कब्जा होगा इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। एलजेपी विद्रोह पर चिराग पासवान को राजनैतिक आसन पूरा दोहरी जाइछि। चिराग निजर अस्तित्व बंचाइबा को प्राणमूर्छा उद्यम करुछंती, किंतु चिराग को पार्टीर अध्यक्ष पदरु हटाइबा परे दादा पशुपति नजर एबे दलर सही पदगुड़िक उपरे रहिछि, जहा फଳରେ तांको भविष्यत रे कोनोसी चैलेंज रो सामना करबा को न पड़िबो। देखिबा पुतुरांक विरोध रे केमती गोटी चलाउछंती दादा। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत के बाद सियासी जंग चरम पर है। पार्टी के बागी नेताओं ने चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया तो चिराग पासवान ने बागी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी साफ है कि लोक जनशक्ति पार्टी में शह और मात का खेल चल रहा है। फिलहाल चाचा पशुपतिनाथ पारस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन चिराग पासवान भी इतनी आसानी से हथियार डालते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एहार ही उदाहरण हेउछि गत सोमवार रातिर ही चित्र, जेउथिरे पाटनार एलजेपी ऑफिस रे अध्यक्ष पद भावे चिराग पासवान को स्थान रे पशुपति कुमार पारसंक नारे पट्टी टंगा होई गला। ऑफिस बाहर चिरागंक फोटो थिबा होर्डिंग जदिओ सेमिति रहिछि, किंतु कोनोसी निर्वाचन बा प्रक्रिया बिना अध्यक्षंकर नुआ नाम थिबा बोर्ड लगा जिबा एलजेपी रे चलिथिबा विद्रोह को स्पष्ट देखाइला। आ परदिन सकाळ हेउ एहार रिएक्शन स्पष्ट भावे सुनागला। जेतेबेले एलजेपी रो केतेक कर्मकर्ता दलीय ऑफिस रे पहुंचिले, सेमानंको भितर को जिबा को दियागला नहीं। कुहागला
दिल्ली आसीथिबा गोटे फोन कॉल पर समस्तंक पई दलीय ऑफिस रो गेट बंद कर दिया जायछि। एमिति कि चिराग पासवान को प्रति निष्ठा देखाउथिबा एलजेपी रो मुखपात्रन को भी भीतर को जिबाकु दिया गला नहीं। अगर कोई कहता है कि बेटा को विरासत में दे दिया गया है तो चिराग पासवान जी तो अपना ताकत का एहसास करा दिए। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, बिहार में सत्ताधीन पार्टी थी और उनको 70 सीटों से 42 सीटों पर ला करके छोड़ दिया, तो एक ताकत है, उनके साथ वोटर खड़ा है। यानी पार्टी पर कब्जे की लड़ाई अब और तेज होती जा रही है। चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तो हटा ही दिया गया है, अब चाचा पशुपति कुमार पारस की और ज्यादा महत्वाकांक्षाएं जागने लगी हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या चिराग इतनी आसानी से हथियार डाल देंगे? कहा यह जा रहा है कि वो न केवल अपने समर्थकों के साथ बैठकें कर रहे हैं बल्कि कानूनी सलाह मशवरा भी ले रहे हैं। 2 दिन पूर्व संसदीय दलर नेता पद को कब्जा करने पशुपति कुमार पारस परदिन चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष पदर हटाइबार भी फरमान आसिला। एलजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चयन करागला। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आज हटाया जाता है। कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया। कार्यकारिणी ने दूसरा फैसला लिया कि सूरजभान सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी को, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति ने आज चुना और उन्हीं को चुनाव पदाधिकारी बनाया गया। ए घटना परठारु समस्तंक नजर रही पुत्रा चिराग और दादा पारसंक पदक्षेप उपरे। मंगलवार दिन सारा दिल्ली रे चिराग घरे चलिला माराथन बैठक। चिराग गोष्ठीर कार्य समिति बैठक रे 5 जन सदस्यों को दलरू बाहर करागला। या भितरे चिराग मामला नहीं नीरवता भांगिले और ट्वीट कले। एथिरे चिराग निज बापांको द्वारा गठित पार्टी को मारो सम्मान बोली कहले और दल सह धोखा भूल बोली कहले। ए ट्वीट सह चिराग बापा रामविलास पासवान को मृत्यु पर दादा पारसों को मार्च 29 रे लिखिथिबा एक पुराना चिठी मध्य जारी कले। एही चिठी रे चिराग दादा रामचंद्र पासवान को निधन पर पारसों को भितरे आसीथिबा परिवर्तन कथा उल्लेख करथिले। एतिक नुहे से दाबी कले जे रामविलास पासवान को शुद्धिक्रिया पई 25 लाख टंका तांको मां को ही देबाकु होइथिला, जहा तांको दुखी करिथिला। अन्यपटे पशुपति कुमार पारस भी परवर्ती रणनीति उपरे काम करबा आरंभ कले। दिल्ली रे पारसंक सह दलीय सांसद और नेतांक बैठक रे नियागला एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति, जेउथिरे कुहागला पशुपति पारस पाटना जिबे। पाटना रे दलर राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक बसिबो। एही बैठक रे दलर राष्ट्रीय अध्यक्ष नै निष्पत्ति हेबो। एही पद उपरे ही पशुपति कुमार पारसंक नजर। स्पष्ट जे संसदीय दल उपरे कब्जा करबा परे पूरा दल उपरे कब्जा करबा पई चलिछि लढई। एही उद्देश्य रे पारस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पर निर्वाचन आयोग को भेटिबार संकेत देले। तार गोटे दिन पूर्व बाचस्पति ओम बिरला पारसों को लोकसभा रे नेता नियुक्ति नहीं अनुमति देथिले। 6 जन सांसद विशिष्ट दलर 5 जन सांसद गोटे चिठी लिखि लोकसभा अध्यक्षक ठारे एमिति ही दाबी करथिले। ए पूरा विवाद रे चिराग 2 दिन जाए पूरा चुप रहिले। जदिओ तांकर निकटतम लोके लगातार विद्रोह पई नीतीश कुमार को दल जेडीयू को दायी कले, किंतु जवाब रे जेडीयू दलर एकुटिया बड़ चिराग को एही अवस्था पई तांकु ही दोषी बोली कहला। चिराग पासवान की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और उनकी जो कार्य पद्धति है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में, सांसदों में रोष था और उसी का नतीजा है कि श्री पारस नेता बने। हम किसी पार्टी में स्प्लिट करने के ना तो पक्षधर हैं और ना हमारी इच्छा है। दलों में स्वाभाविक तौर पर अपने नेतृत्व से नाराजगी है, उसका इलाज हमारे पास है। ये सब राजनैतिक घटनाक्रम भितर एक एमिति भी दल अच्छी जार मन एवं कुरुली उठुछि। लालू प्रसाद यादव दल आरजेडी को लगुच एलजेपी रे लगी राजनैतिक निया बिहार रे महामेंट को आहरी अधिक मजबूत करि पारे। पशुपति कुमार पारस हो या चंदन हो, ये इनका अपना कुछ वजूद नहीं है। जो है सो रामविलास पासवान के ही चलते था। तो अब चिराग किस ढंग से एक्ट करते हैं, और हमको लगता है कि चिराग के सामने कोई इसके अलावा विकल्प नहीं है कि वो महागठबंधन में के साथ जुड़े। कहावत है, घर में लगी आग घर के चिराग से। तो क्या एलजेपी के कुनबे में मचे घमासान की असली वजह चिराग पासवान है? वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एनडीए से अलग राह पकड़कर चिराग पासवान चले थे, उसने नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम 36 सीटों का नुकसान दिया। और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी 50 से भी कम सीटों पर सिमट गए। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान इस पूरी लड़ाई में अलग थलग पड़ जाएंगे? उस सरकार पर विपद पलटिछि
सचिन पायलट को विद्रोही अवतार ताको मनाइबाकू दलीय महल रे जोरसोरे उद्यम चली। पायलट को एमती ऑफर सब दिया जाउची जहाकू नै धरा जाउची जे राजस्थान सरकार होई पारे केतेक परिवर्तन। राजस्थान कांग्रेस में बगावत पार्ट 2 से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने बागी तेवर अपनाए हुए सचिन पायलट के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिसके बाद राजस्थान की सरकार में बदलाव हो सकता है। यानी ये ऑफर सचिन पायलट को मनाने के लिए है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इसके बाद राजस्थान की सियासत में मचा तूफान खत्म हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट के सामने जो ऑफर रखा गया है उस पर अंतिम फैसला होने तक कुछ भी हो सकता है। राजस्थान रे सरकार और संगठन को नहीं जारी राजनैतिक संकट को रोकबा पई कांग्रेस सचिन पायलट को देछि फाइनल ऑफर। सूत्रରୁ मिलथिबा खबर अनुसार असंतुष्ट पायलट को मनाइबा तांको समर्थकों को राजस्थान सरकार रे दिया जीवो स्थान। एतिक नुहे पायलट को भी दुईटी गुरुत्वपूर्ण पदर ऑफर दिया जाइछि। सूत्र अनुसार कांग्रेस दल राजस्थान कैबिनेट रे 3टी मंत्री पद देबाकू राजी अछि। तेबे सचिन पायलट तांको समर्थकों पई 5 ରୁ 6टी मंत्री पद दाबी करथिले। एथिसह सचिन पायलट को महासचिव करबाकू ऑफर दिया जाइछि। महासचिव सह पायलट को कोनसी राज्यर प्रभारी करबाकू भी प्रस्तुत अछि दल। राजस्थान कैबिनेट रे 3टी मंत्री पद सह निज पई महासचिव और राज्यर प्रभारी हेबार ऑफर मिलबा परे 6 दिन हला दिल्ली रे डेरा पकाइथिबा पायलट कांग्रेस हाईकमांड को न भेटी राजस्थान फेरी गले। खबर है कि सचिन पायलट अपने गुट के विधायकों के लिए 5 से 6 मंत्री पद चाहते हैं, जबकि आलाकमान 3 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। इसके पीछे आलाकमान और अशोक गहलोत का तर्क यह है कि सरकार बचाने के लिए जो 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए थे और 10 से 12 निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं, उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देनी है ताकि सत्ता का संतुलन और समीकरण बना रहे। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थक 3 से ज्यादा विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा बोर्ड और निगम के चेयरमैन का पद भी एक बड़ी पेंच है, जिसमें सचिन पायलट आधे की हिस्सेदारी चाहते हैं, जबकि अशोक गहलोत इसके लिए कतई तैयार नहीं। कांग्रेस हाईकमांड को उद्यम हला दल और सरकार उभय को जमिति कोनोसी क्षति न हेबो। एथिपाई पायलट गोष्ठी को असंतोष दूर करबाकू 3टी मंत्री पद छड़ा निगम बोर्ड रे सचिन को समर्थक विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व देबा कथा कहा जायछि। निगम और बोर्ड रे कोनोसी संख्या स्थिर करा जाई परिबो नाही। जदिओ सचिन पायलट राजस्थान रे निगम और बोर्ड रे खाली पड़िथिबा प्राय 40टी पदरु अधा बा अति कम रे 15टी ऊपर निजर लोकों को नियुक्ति चाहती, किंतु एथिपाई ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रस्तुत ना दल। कांग्रेस पक्षरु कहा जाउछि जे केतेक समर्थकों को निगम और बोर्ड रे स्थान निश्चय दिया जिवो, किंतु केते पद पायलट समर्थकों को भाग को जिवो एहा बे स्थिर होई नाही। सेपटे राजस्थान रे जारी राजनीतिक घमासान को नहीं पायलट गोष्ठीर विधायक को विरोधी उभय प्रश्न उठाई। हमारे कलयुग के आज के भगवान अशोक गहलोत जी राजस्थान के, हमारी डिमांड है और हमारी आस्था है कांग्रेस में, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हित में बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विपक्ष में नहीं बात कर रहे। अब तो कम से कम सरकार और सरकार के मुखिया को इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन हो गया होगा कि जो है दोष भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उनकी खुद की नीति, व्यवहार और आचरण में, जिसके कारण से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। सचिन पायलट को जो ऑफर दल पक्षरु मिली जदि से ताकू नहीं राजी हो जाउछंती तबे खूब शीघ्र मंत्रिमंडल संप्रसारण होई पारे, किंतु हाईकमांड एथर स्पष्ट करिसंती जे एबे राजस्थान रे अशोक गहलोत ही पार्टी रो नंबर 1 नेता। सचिन पायलट राजस्थान रे दलर भविष्यत, एथिपाई एबे ओ भविष्यत उभय को समन्वयर सह आगको बढ़िबा हेबो। राजस्थान की सियासत में वर्चस्व की लड़ाई का यह दूसरा दौर है, लेकिन इस बार हालात एकदम अलग हैं। पिछली बार सचिन पायलट के पास समर्थक विधायकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए आला कमान भी दबाव में था। इस बार न सिर्फ उनके समर्थक विधायकों की संख्या कम हुई है, बल्कि सचिन पायलट के कुछ समर्थक विधायक तो पाला बदलकर अशोक गहलोत के खेमे में चले गए हैं। यही वजह है कि मौका देखकर अशोक गहलोत ने बीएसपी के विधायकों को आगे कर दिया, जो सचिन पायलट पर लगातार हमला कर रहे हैं। सचिन पायलट की ताकत कमजोर हुई है और यही वजह है कि आला कमान से फाइनल ऑफर मिलने के बाद पशुपेश में पड़े सचिन बिना कुछ बोले ही जयपुर रवाना हो गए। प्रथम थर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निज जिद रे अटल रहिथिले, कोनोसी मते निजर निष्पत्ति बदलाइथिले सचिन पायलट। एबे सचिन पुणी विद्रोही भूमिका को ओह्लाइथिबा परे एथर पुणी नुआ गोटी चलाइछंती अशोक गहलोत। निजको 2 मास जाए क्वारंटाइन रहिबाको घोषणा करिछंती। एही समय से कहारी को भेटिबे नाही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर नया दांव चला है। ये दांव सचिन पायलट को बैकफुट पर लाने वाला माना जा रहा है।
क्योंकि इस बार गहलोत ने खुद को पूरी तरह से पर्दे के पीछे रखकर चाल चली है और दो तरफा रणनीति बनाई है। एक तरफ सचिन पायलट के साथ चल रही सियासी खींचतान के बीच खुद को लंबे समय के लिए क्वारंटीन कर लिया, दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान के सामने पायलट को कमजोर दिखाने के लिए बीएसपी से आए विधायकों को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान रे बे तापमात्रा 25 डिग्री पार, किंतु पाणीपागर एही प्रभाव राजनैतिक परिवेश उपरे पड़ुथिबा देखा जाउ नाही। एहारो कारण हैला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जून मास होइथिले भी सब प्रकार राजनैतिक सरगरम भितरे शांति खोजी नै छंती। एबे से 60 दिन जाय क्वारंटाइन रे रहिबे, किंतु गहलोतंक क्वारंटाइन भितरे केवल तांकर स्वास्थ्य नुहे बरं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य भी मजबूत करिबार दाबी लुचि रहिछि। गहलोतंक विरोध रे सचिन पायलटंक विद्रोह पार्ट 2 बाबद रे आपण जानि छंती। एबे एही विवाद रो सबुठारु नुआ कहानी बीएसपी रु कांग्रेस को आसीथिबा 6 जण विधायक गहलोतंक आड़ो मोर्चा संभाळि छंती। बीएसपी रु आसी कांग्रेस रे शामिल होइतिबा समस्त 6 जण विधायक गहलोतंक समर्थन रे ओल्हाइ छंती। ए विधायक माने कांग्रेस हाईकमांड को कहिछंती जे असली और नकली को चिन्हंतु। जेतेबेले सरकार संकट रे थिला सेतेबेले किए साथ देइथिला आउ किए देइथिला धोखा। बीएसपी रु आसीथिबा विधायक माने कहिछंती जे गहलोत सरकार आमो पई बंचिछि, सरकार रे भागीदारी सेहि मानकर अछि जो माने सरकार बंचाइले। सरकार को हमने बचाया और हमने तो मर्ज कर दिया। आज निर्दलीय का हमारा भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो फील्ड वर्कर नहीं है, जो ग्रास रूट के आदमी नहीं है, जो पैराशूट से उतरे हैं, उनके हाथ में सत्ता है और संगठन है, इसलिए निश्चित तौर से इन पे विचार होना चाहिए। सचिन पायलट जी ने किसी से भी समय नहीं मांगा है। अजय माकन जी से उनकी जरूर मुलाकात हुई थी। माकन साहब ने बुलाया था, उनकी बातचीत हुई, सारी चीज हुई। अन्य आलाकमान से न सोनिया गांधी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से कोई समय नहीं मांगा गया है। राजस्थान रे ना पायलटंक विद्रोह नुआ ना सरकार बंचाइबा पई गहलोतंक बाजी। बीएसपी विधायकों को निज सांगरे देखाइबार वार्ता हला गहलोत राजनैतिक संकटरू विपद मुक्त अछंती। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए विधायकों ने भी सचिन पायलट के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। पायलट को नकली और खुद को असली बताकर पार्टी आलाकमान तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो बागियों पर नहीं अपनों पर ध्यान दे। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब भी गहलोत का बड़ा दांव हो सकता है, जिससे पार्टी आलाकमान तक एक संदेश पहुंचाया जा सके कि सिर्फ पार्टी के पुराने नेता ही नहीं, सरकार को बचाने वाले बीएसपी छोड़कर आने वाले विधायक भी सचिन पायलट से खफा है। बीएसपी विधायकों को आगो को करी मुख्यमंत्री गहलोत पायलटों को ऊपर जो आक्रमण कले आ तारो ठीक पूर्व निजक क्वारंटाइन कले तार अर्थ भी बुझंतु। कथा मुख्यमंत्री गहलोत 2 मास जाए क्वारंटाइन रे रहिबे, अर्थात से कोनोसी व्यक्तिगत साक्षात करिवे नाही। हाईकमांड व्यक्तिगत मीटिंग पई ही डाकंती, एणु विवादर समाधान करिबा कमिटी सह भेट घाट भी संभव नुहे। क्वारंटाइन रे अछंती तेणु मंत्रिमंडलर विस्तार भी करिवे नाही, अर्थात सचिन पायलट को सरकार रे स्थान देबे नाही। हम 19 लोग हैं, हम 19 लोगों में से कम हो गए, ज्यादा हो गए, समय बताएगा कौन कम हुआ है कौन ज्यादा हुआ है। जब चीजें चलती है तो एक तरफ की कैंची नहीं चलती, दोनों तरफ कैंचियां चलती है, तो उस समय बताएगा कौन किसके साथ खड़ा है। राजस्थान की जनता का प्यार, राजस्थान में सचिन पायलट जी का जनाधार, वो ना मुकेश बागर जुटला सकता, ना राकेश पारिक जुटला सकता, ना कोई तीसरा आदमी जुटला सकता। जदिओ गहलोतंक क्वारंटाइन रो एमिति अर्थ आदौ नुहे जे से राजनैतिक भावे एक्टिव नाहंती। राजनैतिक कलह भितरे मुख्यमंत्री गहलोत 33 नगरपालिका परिषद और निगम रे 196 जन पार्षदों को मनोनीत करिसेंती। अर्थात क्वारंटाइन रे रही गहलोत सरकार और संगठन रे निज गोष्ठी को मजबूत करुछंती, सेपटे पायलट और तांको समर्थकों को करुछंती साइड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट के बीच विवाद के मौजूदा हालात में गहलोत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पिछली बगावत में पायलट डिप्टी सीएम का पद और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का पद गंवा चुके हैं और पिछली बार पायलट का साथ देने वाले कुछ विधायक भी इस बार सचिन पायलट को छोड़कर गहलोत का दामन थाम चुके हैं। गहलोत इस बार बेफिक्र दिखाई दे रहे हैं। 60 दिन के लिए खुद को क्वारंटीन करने का मतलब है कि इस दरमियान न तो वो व्यक्तिगत मुलाकातें करेंगे, न ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। यानी इसका मतलब साफ है कि गहलोत सत्ता और संगठन में
अभी जो मजबूत पकड़ है इसको आगे इसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। केउठी आंचलिक दल तो केउठी जातीय दल कोरोना जोगु ठंडा पड़िथिबा राजनैतिक परिवेश को सरगरम करी रखिछि एही सब विद्रोह। ए द्रोह काल आगकू देशर राजनैतिक गणित रे बड़ धৰণৰ परिवर्तन करि पारे बोली आशंका करा जाउछि। आज तो समय होछि स्पेशल रिपोर्ट को एट रखिबा। नमस्कार।